नमस्कार। आज हम एमकॉम फाइनल एएफएम पेपर 10th के चैप्टर क्यूटी में कॉरिलेशन चैप्टर में हैं और आज हम पार्ट 12 में चल रहे हैं। आज की व्याख्यानमाला में आपको कॉरिलेशन का शॉर्टकट मेथड बताया जा रहा है और जिसे आप स्टेप वाइज अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने पिक्चर भी शेयर की है। आपके सामने बुक है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स परिमाणात्मक प्रविधियाँ, प्रोफेसर एनपी अग्रवाल, आरबीडी पब्लिकेशन। इसके अलावा भी आप अन्य कोई बुक आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए कॉरिलेशन को ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट मेथड को समझते हैं। तो कार्ल पियर्सन के कॉरिलेशन को ज्ञात करने के लिए पिछली व्याख्यान में हमने डायरेक्ट मेथड को समझा था। आज हम शॉर्टकट मेथड को समझ रहे हैं। शॉर्टकट मेथड वैसे नाम का शॉर्टकट होता है, लेकिन इसमें कॉलम ज़्यादा बनते हैं और आपको थोड़ी बहुत सावधानी भी रखनी पड़ती है कैलकुलेशन में, और मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। कैलकुलेटर पर काम आपको कम करना पड़ता है, इसलिए भी आपको सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार तो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, इतना शॉर्ट मेथड होता है। इसलिए यह मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सरल भी है, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा है और कॉलम थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। बाकी ये मेथड जो है वो बहुत सरल मेथड है। तो जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड जो है वह कई बार बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो ऐसी कंडीशन में आप शॉर्टकट मेथड यूज़ में ला सकते हैं। या समंकमाला में जो आपका मीन जो निकालते हैं वह पॉइंट्स में आ गया तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है और आपको उसमें फिर सावधानी रखनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में आप शॉर्टकट मेथड को यूज़ में ला सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, और आंसर दोनों में सेम आता है, शॉर्टकट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में भी। तो जैसा कि मैंने बताया, उपयुक्त विधि में उसी समय सरलता से प्रयोग में लाई जा सकती है जबकि दोनों समंकमालाओं के मध्य पूर्णांक हो तथा माध्य भिन्न या दशमलवांश में, डेसिमल्स में नहीं आते हैं तो गणन क्रिया अत्यंत कठिन हो जाती है। अगर मान लो आपके फ्रैक्शंस में आ जाए या दशमलव में आ जाता है, पॉइंट्स के बाद कोई संख्या हो, जैसे 12.5 मीन निकल गया, 12.35 निकल गया, 12.20 निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में जो डायरेक्ट मेथड है वो काफ़ी जटिल हो जाता है। हालांकि डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पर ही करनी होती है, लेकिन फिर भी वो कठिन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में लघु विधि का उपयोग अधिक सुविधाजनक रहता है। लघु विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए निम्न क्रिया करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप है आपका x और y दोनों समंकमालाओं में उपयुक्त एवं पूर्ण संख्या को कल्पित माध्य मानकर विचलन निकाले जाते हैं तथा इनका प्रयोग करते हैं। तो कोई भी आपकी जो संख्या दे रखी है एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ में, उसमें से किसी भी एक को जो पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है उसको लेकर के आप कल्पित माध्य मान लेते हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, एक्चुअल एक्स बार और एक्चुअल वाई बार लेकर के उसे जो है कल्पित माध्य माना जाता था। लेकिन इसमें आप किसी भी रैंडम अमाउंट को लेकर के जो आपकी सुविधा के हिसाब से हो वह लिया जा सकता है और उसका डिफरेंस निकाल कर योग कर लिया जाता है, जिसे समेशन डी एक्स और समेशन डी वाई के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि एक्स का कल्पित माध्य से वाई का कल्पित माध्य से डिफरेंस निकाला जाता है, उसका जो योग आता है उसे समेशन डी एक्स और समेशन डी वाई कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड में ये समेशन डी एक्स और डी वाई जो होता है वो ज़ीरो होता है, जबकि इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट अवश्य निकलता है और कई बार नहीं भी निकलता है। दोनों समंकमालाओं के विचलनों का वर्ग किया जाता है और उनके
योग किए जाते हैं, जिसे समेशन डी एक्स स्क्वायर या समेशन डी वाई स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और दोनों समंक मालाओं के विचलनों को परस्पर गुणा करके गुणनफलों का योग किया जाता है, जिसे समेशन डी एक्स डी वाई के नाम से जाना जाता है। मतलब जो डी एक्स और डी वाई आपने निकाला था उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करते हुए सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र भी आपके सामने अंकित है। आर बराबर समेशन डी एक्स डी वाई माइनस एन एक्स बार माइनस ए एक्स वाई बार माइनस ए वाई यानी जो आपने कल्पित माना है वह है, और एन डॉट स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। इसको थोड़ा सा और खोलते हैं अगर, तो समेशन डी एक्स डी वाई माइनस एन समेशन डी एक्स अपॉन एन गुणा समेशन डी वाई अपॉन एन। बीच में कोई निशान नहीं है, ब्रैकेट है, तो आपस में गुणा है, यह हमें ध्यान रखना है। तो समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन माइनस एन समेशन डी एक्स अपॉन एन समेशन डी वाई अपॉन एन करना है, और एन बाहर है रूट में, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन और समेशन डी वाई अपॉन एन माइनस में और उसका स्क्वायर करना है। इसको थोड़ा सा और रिफाइंड वे में लिखा हुआ है। आर बराबर एन डॉट समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स गुना डी वाई और एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर एन डॉट समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सहसंबंध गुणांक के जो शब्दार्थ हैं वेयर एज उनको समझाया गया। आर जो है वो आपका सहसंबंध गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। आर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। एक्स बार और वाई बार समंक मालाओं के एक्स और वाई सीरीज जो है उनके एक्स बार और वाई बार है, और ए एक्स और ए वाई जो है आपके कल्पित माध्य है जो एक्स सीरीज और वाई सीरीज में आपने एज्यूम किए हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई एक्स और वाई श्रेणियों के प्रमाप विचलन है। स्टैंडर्ड डिवीजन है एक्स और वाई सीरीज के अलग अलग। डी एक्स और डी वाई डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है, यानी कि एक्स सीरीज और वाई सीरीज में जो आपने एज्यूम्ड मीन किया है एक्स बार और वाई बार उसका डेविएशन लिया हुआ है। डी एक्स और डी वाई समेशन डी एक्स और डी वाई जो है एक्स और वाई समंक मालाओं के कल्पित माध्य से प्राप्त विचलनों का योग है। टोटल ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज के माध्यम से निकाला हुआ है। समेशन डी एक्स स्क्वायर और समेशन डी वाई स्क्वायर दोनों क्रमशः दोनों समंक मालाओं के विचलनों के वर्गों का योग है। टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर एज्यूम्ड मीन है, और यानी कि जो डी एक्स और डी वाई आपने निकाला है उसी को वापस उसी से गुणा करके उसका स्क्वायर किया हुआ है और उनका योग किया हुआ है। वो योग जो है वो आपका समेशन डी एक्स स्क्वायर है और समेशन डी वाई स्क्वायर है। फिर है डी एक्स और डी वाई समेशन डी एक्स डी वाई के लिए आपने डी एक्स और डी वाई जो आपने एज्यूम्ड मीन से निकाला था उनका आपस में गुणा किया गया है। यहाँ हमें विशेष ध्यान देना है, अगर माइनस में है दोनों, डी एक्स भी माइनस में है और डी वाई भी माइनस में है तो रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर डी एक्स प्लस में है और डी वाई भी प्लस में है तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और अगर डी एक्स माइनस में है और डी वाई प्लस में है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर डी एक्स माइनस में है और डी वाई जो है वो प्लस में है तो भी आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। यानी कि अगर सेम साइन है तो आपका रिजल्ट प्लस में है, और अगर अनसेम साइन है तो आपका रिजल्ट जो है वो माइनस में है। यहाँ पर बहुत बार गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए यह थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। और इनका जो योग है वह समेशन डी एक्स डी वाई के नाम से पुकारा जाता है, और n बराबर नंबर ऑफ आइटम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द आइटम, पद युग्मों की कुल संख्या कहलाती है n। और मैथमेटिकली ये जो है थोड़ा सा इजी पड़ता है। आप इस सूत्र को अगर ध्यान से प्रैक्टिस में लाएंगे तो केवल इसी सूत्र का आप भविष्य में प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इतना सरल है, इतना अच्छा है यह सूत्र। इसलिए
थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। तो आज हमने इसका शॉर्टकट मेथड के स्टेप के बारे में समझा है, शॉर्टकट मेथड कैसे काम में लेना है, शॉर्टकट मेथड को किस प्रकार लगाया जाता है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स बनते हैं, वह आपको ध्यान में रखना है। तो मैं फिर से थोड़ा सा क्विक मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ होती है, तो एक कॉलम एक्स सीरीज़ का होगा, एक कॉलम वाई सीरीज़ का होगा, दूसरा कॉलम डी एक्स का होगा, यानी कि डेविएशन ऑफ एक्स एज्यूम्ड मीन बाय एज्यूम्ड मीन का दूसरा कॉलम होगा। और यह आपने कोई भी एक्स बार एज्यूम करके उससे एक्स का डेविएशन लिया हुआ होता है। इसी तरह से आप वाई सीरीज़ का डेविएशन लेते हैं जिसे डी वाई के नाम से जानते हैं। फिर आप इस जो डेविएशन है उसको उसी से गुणा कर देते हैं, यानी कि डेविएशन अगर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डेविएशन अगर प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा। अर्थात जो डी एक्स स्क्वायर है और जो डी वाई स्क्वायर है वो हमेशा हमारा प्लस में ही होता है, यह ध्यान में रखना है। तो ये तीसरा कॉलम है डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से वाई सीरीज़ के कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम वाई का होगा, दूसरा डी वाई का होगा, तीसरा कॉलम जो है डी वाई स्क्वायर का होगा। तो इस तरह से 6 कॉलम होंगे और एक 7वां कॉलम बनेगा डी एक्स को डी वाई से गुणा करने का। तो इस प्रकार से 7 कॉलम आपके कम से कम बनेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप स्टेप डेविएशन भी ले सकते हैं, और भी आगे कभी काफ़ी एडवांस जो चीज़ें हैं उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। आगे और भी कॉलम बढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपका उसी हिसाब से छोटा होता चला जाएगा, कैलकुलेशंस आपकी उसी हिसाब से छोटी होती चली जाएगी, और आप जो है डेविएशन को स्टेप डेविएशन भी ले सकते हैं और इनके आधार पर आप जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आज हमने इस में शॉर्टकट मेथड को डिटेल से समझा है। कल एक एग्जाम्पल के साथ इस शॉर्टकट मेथड को और एक्सप्लेन किया जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करें, इसके स्टेप को नोट करें। आप फर्स्ट ईयर की बुक भी ले सकते हैं जिसके माध्यम से भी आप इसको इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी क्लास में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी, शॉर्टकट मेथड के बारे में। थैंक यू।